जी अस्सलाम। कंफर्म करें, आवाज़ हम सभी शेयर है। यस शेयर है। अमरीन, आप अपना कैमरा माइक जो है ना वो ऑफ कर लें, एंड तमाम स्टूडेंट जो है ना मेक श्योर कीजिएगा माइक ऑफ हो। हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ना जब प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है ना, तो ये प्रीवियस क्लास में मैंने डिफरेंट टैक्टिक्स या मेथड्स बताए थे प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए। अभी की जो मेथड्स अभी जो मैं बताऊंगी ना, फॉर एग्जांपल हमें ना प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया, कहीं से भी मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, टुडेज डील एंड और भी बहुत ज़्यादा मैंने मेथड्स बताए थे आपको। सो प्रोडक्ट का आइडिया हमें कहीं से भी मिल सकता है। अब हमने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट के आइडिया पे फर्दर काम करना है। फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्ट का आइडिया मिला है की होल्डर, और वो कहीं से भी मिल सकता है। अब लेट्स सपोज के प्रोडक्ट का आइडिया तो ये कहा जाता है कि बैठे बैठे भी माइंड में आ सकता है। की होल्डर हो गया, सोप होल्डर हो गया, या फिर आप यानी कि कॉमन पिन, इस तरह से मतलब डिफरेंट आपके पास आइडियाज़ आ सकते हैं। तो ये एग्जांपल लगा लेते हैं। जितने मैंने आपको मेथड्स बताए थे ना, उनमें से किसी मेथड में से मुझे प्रोडक्ट का आइडिया मिला है की होल्डर। अब उस प्रोडक्ट के आइडिया को ना इन तमाम 13 क्राइटेरिया पे मीट करना हमने, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि उसको सॉर्टिंग नहीं करना, ये आपको मैं पिक्चर से प्रैक्टिकली बताऊंगी कि क्या चीज़ है। रिव्यूज़ जो हैं 3 सेलर के 400 से कम होने चाहिए यूएसए के लिए। और जो टॉप 10 में बैठे हैं ना, हमारा कंपटीशन होता है उनके साथ। फॉर एग्जांपल की होल्डर है ना, मे बी वो 10,000 सेलर सेल आउट करने वाला है, लेकिन हमारा कंपटीशन टॉप 10 के साथ होता है, ठीक है। हमने टॉप 10 के अकॉर्डिंग देखना होता है। अब हमने क्या करना है, ये जो 13 क्राइटेरिया है ना एनेबलर के, ये एनेबलर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, बिकॉज ये फिजिबल है ज़रा एज कम्पेयर टू अदर। सो डैट्स वाई ये आप देख सकते हैं कि 13 क्राइटेरिया, इनके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल रिव्यूज़ जो हैं वो 3 सेलर के टॉप 10 में से 400 से कम होने चाहिए। रेवेन्यू 5 सेलर का आउट ऑफ 10 के साथ कंपटीशन होता है। 5 सेलर का हमारा $7,000 तक वो अर्न करने चाहिए उनको। उनका रेवेन्यू जो है वो $7,000 तक यूएसए मार्केट के लिए होना चाहिए। और यही अगर हम यूके के लिए देख लें, उन्होंने कहा है कि 5 सेलर का $5,000 तक होना चाहिए। इसके अलावा रिव्यूज़ उन्होंने कहा है कि टॉप 10 के 3 सेलर्स के यानी कि 3 सेलर के 200 से कम होने चाहिए। यहाँ पे वो कह रहे हैं 3 सेलर के 400 से कम होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया यूके और यूएसए का ना आपस में थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, तो ये आप कंपैरिजन करके करेंगे ना तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए एवरेज प्राइस यूएसए के लिए 11.99 से 39.99 है, जबकि यूके के लिए अगर हम देखें तो प्राइस क्या चल रही है, 7.99 से लेके 29.99 के राउंड अबाउट प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए कंपीटिंग प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल कर रहे हैं ना, वो यूके के लिए 1000 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। और यूएसए के लिए 2000 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये जब रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए टॉप 10 में 3 से ज़्यादा दफ़ा। अमेज़न डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम इसका मिनिमम 10,000 होना चाहिए यूएसए के लिए, और सर्च वॉल्यूम इसका 5,000 तक होना चाहिए फॉर यूके। यानी कि थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन है, ज़्यादा नहीं आ रहा। प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए, इसको मैंने कल बड़ा एलेबोरेट किया था, सीजनल क्यों नहीं होनी चाहिए। ओवर वेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेट जो है वो कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है 1.5 kg से ज़्यादा ना हो फॉर यूके, एंड 2.5 kg से ज़्यादा ना हो फॉर यूएसए। उसके बाद वैल्यू एडिशन, ये लास्ट पे हम इसको ऐड करेंगे कि वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करनी होती है। आपकी प्रोडक्ट है ना आइसक्रीम स्कूप, ठीक है, उसके साथ आप कोई ना कोई या बाय वन गेट वन फ्री लगा लें, कोई ना कोई आप वैल्यू ऐड करें ताकि आपकी प्रोडक्ट प्रोमिनेंट हो। रेटिंग जो है टॉप 10 में बैठे सेलर की 4.2 से अबव होनी चाहिए। तो ये तमाम जो है ना गूगल ट्रेंड के थ्रू मैं आपको बताती हूँ गूगल ट्रेंड को हम किस तरह से देखते हैं। अब हम ना प्रैक्टिकली देखेंगे इसको, ठीक है। बताने का मकसद ये था, ये फाइल आपसे शेयर कर दूंगी, एंड आपने क्या करना है,
इसको ना रिलेट करके पढ़ना है। रिव्यू यूके के लिए ये कहा है और यूएसए के लिए 400 से 3 सेलर के 400 से कम होने चाहिए, और यूके के लिए उन्होंने कहा है 200 से कम होनी चाहिए। तो इस तरह जब आप कंपैरिजन के साथ पढ़ते हैं ना तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब आप स्क्रीन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी कि हम इस को किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं। अब ये देखें, कंफर्म करें तमाम स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर हो रही है सबसे गूगल की। Yes, ma'am. हो रही है. ओके। अच्छा, अब इसमें बताने का मकसद ये है कि ये देखिए आपके पास है, ये डैशबोर्ड होगा हीलियम 10 का, डेफिनेटली अभी आपने नहीं लिए होंगे। मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे मैम वीडियो शेयर कर दें, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। वीडियो जो है ये सैटरडे एंड संडे 2 दिन क्लास होती है। सैटरडे वाले दिन तो वीडियो नहीं शेयर हो सकती, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये मेरा रूल है कि मैं मंडे मॉर्निंग को वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, तमाम बैचेस जितने भी मेरे चल रहे हैं, आइदर पीएल के, होलसेल के। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मैं ये संडे यानी कि संडे इवनिंग को ही कर देती हूँ, लेकिन वो ऐसा होता है कि ड्यू टू यानी कि बहुत ज़्यादा टायरिंग कंडीशन होती है, सो डैट्स वाई ना मंडे मॉर्निंग को मेरे लिए फिजिबल होता है, मैं कर देती हूँ सेंड। अच्छा, आपको मैं बता रही थी कि वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उसका इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास काफ़ी दिन आ जाते हैं ये देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें अब आप देखें, लेट्स सपोज के यहाँ पे ये डैशबोर्ड है। मैंने लेट्स सपोज के हीलियम 10 पे क्लिक किया और वो हमें बताएगा कि ये अकाउंट कौन सा आप रन कर सकते हैं, कोई भी आप क्लिक करेंगे। जब आप ये इसको कर लेंगे ना, वो टूल प्रोवाइडर आपको सारा सेटअप करके देते हैं कि आपको इस तरह का डैशबोर्ड कैसे ओपन करना है। आप इसको पिन कर लीजिएगा, मैंने भी किया हुआ है। अब मैंने किसी एक अकाउंट पे क्लिक किया है, ठीक है, अब उसको एक्टिव कर लिया। डैशबोर्ड के थ्रू बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको बताती चलूँ। जब प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है ना, तो ये मैंने ना पहले ही इनको ना ओपन करके रखा होता है। समटाइम ये ना ओपन होते टाइम ले जाते हैं, इस वजह से ना ये हमारी रिकॉर्डिंग में मसला आ जाना था। तो रिकॉर्डिंग जो है वो वेस्ट हो जाती है उतनी उतनी जब तक ये टूल्स एक्टिव होते हैं। सो डैट्स वाई मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया। अच्छा, बताने का मकसद ये है, फॉर एग्जांपल मेरा एक कीवर्ड था की होल्डर, मैंने अमेजोन की सर्च बार में राइट किया की होल्डर। अब उसमें मैं सर्च कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे amazon.co.uk में जाना है या amazon.com में जाना है, इट्स अप टू यू कि कौन सी मार्केट में काम कर रहे हैं आप। अब फॉर एग्जांपल amazon.com वाले पेज पे आएंगे और यहाँ पे आपने जैसे पोस्टल कोड चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, आपने पोस्टल कोड चेंज कर लेना है, ठीक है। आपने जो पोस्टल कोड राइट साइड से चेंज करना है, चेंज करने का मेथड भी मैंने बताया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई कीवर्ड जो भी आपके माइंड में आया, आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी कीवर्ड था की होल्डर, जैसे कि मैंने पीछे भी राइट किया की होल्डर, ठीक है। अब लेट्स सपोज की होल्डर फॉर वॉल एंड की होल्डर जो है ना, अच्छा, अब बताने का मकसद ये है कि की होल्डर फॉर वॉल जो है ना, इसको हमने सर्च किया, ये मुझे कीवर्ड नज़र आया, मैंने इसके ऊपर स्टैट्स को चेक करना है। अब यहाँ पे ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना 5000 कंपटीशन है। पहला क्राइटेरिया ये बता रहा है कि जब आपने कीवर्ड को राइट किया ना, तो नीचे ये बताया कि 5000 सेलर हैं इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाले, जबकि उन्होंने कहा है कि यूएसए के लिए 2000 होने चाहिए। 13 क्राइटेरिया को मीट करना ना, तो उसमें से एक क्राइटेरिया बता रहा है, और वो बता रहे हैं कि 2000 सेलर होने चाहिए, 2000 से ज़्यादा ना हो, अगर ना कंपटीशन बहुत हाई होगा। सो इस वजह से पहला ही क्राइटेरिया हमारा मीट नहीं किया। हम यहीं से कीवर्ड को चेंज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बाकी आगे जाने की फ़ायदा ही कोई नहीं, फ़ायदा ही कोई नहीं आगे जाने का। क्यों? क्योंकि एक भी क्राइटेरिया मीट ना करे, प्रोडक्ट लेफ्ट करनी पड़ती है। सो डेट्स वाई आपने क्या किया, लेट्स सपोज जी 5000 इसका वो कंपटीशन है, आपने इसके ऊपर ना जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करना है। ये देखिए, ये जंगल स्काउट है, ये हीलियम 10 है। मैं रन नहीं करूँगी, मैंने ऑलरेडी किया हुआ। जब 1 क्लिक आप करेंगे ना जंगल स्काउट पे, तो इस तरह का टैब ओपन होगा, ठीक है। अभी मुझे ये था कि मे भी ये थोड़ा टाइम ले ले, सो डैट्स वाई मैंने इसको ओपन कर लिया। आपका ज़रा जल्दी हो जाएगा, इसका इशू नहीं है, बट मुझे तो ये था कि रिकॉर्डिंग वाली जो है वो डिस्टर्ब ना हो। आपने क्या करना है कि जब जेएस को रन किया ना, उस पेज पे, इस पेज पे जेएस को रन किया, तो इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या किया,
पहला क्राइटेरिया तो आप पीछे मीट कर चुके हैं कि 5000 है, प्रोडक्ट तो उधर से लेफ्ट करनी पड़ती है। लेकिन मैंने चूंकि आपको प्रोडक्ट का आइडिया बताना है कि किस तरह से फर्दर क्राइटेरिया को मीट करना है, सो दैट्स वाई मैंने इसको रिजेक्ट नहीं किया। अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे देखना है ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। यहाँ पे कोई ब्रांड भी 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो। एक ब्रांड 3 दफ़ा आ सकता है, टॉप 10 में सिर्फ देखने होते हैं स्टार्ट हमने। एक ब्रांड 3 दफ़ा रिपीट हो सकता है, 3 से ज़्यादा दफ़ा ना आए। यानी 3 से ज़्यादा दफ़ा आ गया, 4 दफ़ा आ गया, तो वो ब्रांड डोमिनेंसी होगी। एक तो ब्रांड डोमिनेंसी इस तरह की होती है। सेकंड ब्रांड डोमिनेंसी होती है रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। एक ब्रांड अगर ज़्यादा रेवेन्यू लेके जा रहा हो, फॉर एग्जांपल लाख प्लस लेके जा रहा हो, बाकियों को सिर्फ 20, 45, 27 इस तरह से मिल रहा हो, तो उस तरह की प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है। वो ब्रांड डोमिनेंसी होगी। ब्रांड डोमिनेंसी की 2 फॉर्म्स मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मैंने इसी तरह प्रैक्टिकल क्लास में भी आपसे कंफर्मेशन करनी है। सो दैट्स वाई आपने क्या करना है कि प्रैक्टिकल क्लास में भी एक्टिव रहिएगा, और इसी तरह आपने मुझे भी कंफर्मेशन करनी है ये चीज़ों की। अब यहाँ पे देखें, यूएसए मार्केट के लिए कर रहे हैं, तो प्राइस दो क्राइटेरिया यहाँ तक हमने देख लिए हैं। थर्ड क्राइटेरिया पे आ जाते हैं प्राइस। आप में से ना किसी का माइक ऑन है? सैरिश, आप अपना माइक ऑफ कर लो। सैरिश, ठीक है। अब बताने का मकसद ये है कि प्राइस, हमने देखा कि प्राइस जो है ना, वो यूएसए के लिए कह रहे हैं कि 11.99 से 39.99 के दरमियान होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें 14, ठीक है, फिर 8, 13, 25, 17, 22 एंड 18 एंड 10 एंड 10 एंड 14। इससे देख के पता चल रहा है कि ये प्राइस में ना 14 और 13, 25, 17, 22 थोड़ी सी ये फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, यानी चेंजिंग आ रही है, लेकिन इतनी नहीं है। फ्लक्चुएशन आ रही है लेकिन ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है ना 25, फिर 14, फिर 8, फिर 2, फिर 3 एंड इस तरह से ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आ रहा होता है ना प्राइस में, फिर वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं होती। ये देखिए 14, 8, 13, 25 है, 17 है, 22 है एंड 18 है। चलें, टू सम एक्सटेंट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि प्रोडक्ट वो सबसे अच्छी होती है जो, जैसे ये 14 है ना प्राइस, 14, 15, 16, 18, 19, 14, 16 इस तरह से प्रोडक्ट होती है ना, आसपास प्राइस होती है और कंसिस्टेंसी से आ रही होती है, फिर वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसमें एक क्राइटेरिया हमारा ये थर्ड वाला क्राइटेरिया भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रेवेन्यू जो है ना यूएसए के लिए, वो कह रहे हैं कि टॉप 10 में से टॉप 5 का रेवेन्यू जो है वो एटलीस्ट $7,000 तक अर्न करना चाहिए उनको। तो ये देखिए $45,000 है, $20,000 है, 27 है, इसके अलावा 3 तो ये हो गए, ये $7, ठीक है, उसके बाद ये 18 है। इट्स मीन इसमें से टॉप 10 में से 5 सेलर $7,000 से ज़्यादा ही कमा रहे हैं। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। बाकी रेवेन्यू सिर्फ 5 पे कंसीडर करेंगे कि 5 जो है ना वो मिनिमम $7,000 तक कमा रहे हों। ठीक हो गया। अच्छा, लिस्टिंग डेट जो है ना, ये देख लेते हैं। लिस्टिंग डेट जो है ना वो एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड सेलर होने चाहिए। 22 की लिस्टिंग है, सो ये यानी कि फर्स्ट मंथ की है। इट्स मीन अभी जून ये स्टार्ट होने जा रहा है, 6 मंथ्स जो है इसको होने वाले हैं। बाकी ये है कि बाकी जो है एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स हो ही जाते हैं। तो 3 सेलर तक की फिजिबिलिटी हम रखते हैं कि अगर 3 सेलर टॉप 10 में नहीं भी मीट कर रहे, किसी भी क्राइटेरिया में 3 सेलर मीट नहीं भी कर रहे, तो फिजिबल है, ओके, फाइन, एक्सेप्टेबल। बट 3 से ज़्यादा दफ़ा अगर सेलर डेविएट कर जाए ना क्राइटेरिया को, तो वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है। अब इसमें जो है वो सबका ही जो है ना 6 मंथ्स ओल्ड ही है, ये तमाम 6 मंथ्स ओल्ड है, बल्कि बहुत ज़्यादा पुराने आ रहे हैं। जितना भागे जितना अरूज, आप माइक म्यूट कर लें। माइक म्यूट कर लिया करें स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे नेक्स्ट अपने यानी कि
जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4, जो पीछे हमने ये कंपीटिंग प्रोडक्ट का देखा है वो 5। ये लिस्टिंग डेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन ये इसको इंक्लूड हम ज़रूर करते हैं। इसके बाद 5th तक हम आ चुके हैं। ये 6 वाला क्राइटेरिया रेटिंग वाला। रेटिंग में जो है ना, रेटिंग नंबर, इट्स मीन रिव्यूज़, ये रिव्यूज़ हैं। रेटिंग नंबर को हम रिव्यूज़ कहते हैं। ये टॉप 10 में से ना, टॉप 10 में से जो है रिव्यूज़ एटलीस्ट 3 सेलर के 400 से कम होने चाहिए। तो ये देखिए, ये 200 है, ये 300 समथिंग है, ये भी 300 समथिंग है, और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ 3 सेलर के मिनिमम 400 से कम होने चाहिए। तो ये यहाँ पे हमें 3 सेलर के 400 से कम रिव्यूज़ मिल रहे हैं। इट्स मीन ये क्राइटेरिया मीट कर गया। ठीक हो गया। अब हम 7th वाले क्राइटेरिया नंबर 7 पे आएंगे। रेटिंग जो है वो 4.2 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो। 4.2 हो सकती है, लेकिन 4.2 से ज़्यादा हो। तो ये सबकी 4.2 से ज़्यादा आ रही है। उसके बाद देखें, सेलर टाइप FB होने चाहिए। यहाँ पे अमेजोन 3 दफ़ा आ सकता है, 3 से ज़्यादा दफ़ा ना आए। अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने ब्रांड डोमिनेंसी पढ़ी है ना, यहाँ पे अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कितने हम क्राइटेरिया कर चुके हैं? 1 जो कंपीटिंग प्रोडक्ट का यहाँ पे देखा था, 2, 3 एंड 4, सो 5, 6 एंड 7 तक हम आ चुके हैं। ये 13 हमने क्राइटेरिया को मीट करना होता है, 13 तक। ठीक है। अब यहाँ पे ना लास्ट पे वो हमें बताएंगे। ठीक है। अब लास्ट पे ये भी हो गया, वेट बताएंगे वो हमें कि वेट जो है वो ये USA के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो 2.5 LB से ज़्यादा ना हो। ये सबका 2.5 नहीं, बल्कि 1.0 पॉइंट समथिंग LB आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है। कैटेगरी होम एंड किचन है। कैटेगरी रिकमेंडेड कैटेगरी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक या फिर क्लॉथ्स कैटेगरी, इस तरह की कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी तक हम 8 यहाँ पे क्राइटेरिया को मीट कर चुके हैं। ये मैंने जंगल स्काउट के थ्रू आपको बताया है कि जंगल स्काउट के थ्रू ये तमाम क्राइटेरियाज को कैसे मीट किया जाता है। ठीक है। अब आपने जब वो लेना है ना, स्क्रीनशॉट लेने हैं, तो आपने ना ये जो ब्रांड का ये टाइटल आ रहे हैं ना, और ब्रांड का नेम, इसको हाइड कर लेना होता है। ठीक है। इसको हाइड करके फिर आपने ये देखिए इतना इतना करके ना आपने इस तरह, ठीक है, इसको शॉर्ट ज़रा कर लेना, ताकि इसको आप जब स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट किसके थ्रू लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। अब ये देखें, मैंने ना इसको इधर किया और उसको लेके ना यहाँ से, अब स्टूडेंट्स को ना ये नहीं आइडिया हो रहा होता कि मैम इसको कैसे आगे पीछे करना है। ये देखिए, एरो को मैं लेके गई हूँ यहाँ पे। आप ऐसे जितना चाहें आप स्क्रॉल कर सकते हैं उसको। एरो, डबल साइडेड एरो को लेके जाना है, जहाँ पे आप लेके जाएंगे वो उसी तरफ को आप आगे पीछे कर सकते हैं उसको। ठीक है। और नीचे से भी आपने टॉप 10 के स्टार्स देखने होते हैं, सो नीचे लेके आएंगे ना एरो, तो ऊपर यानी कि डबल साइडेड एरो शो होगा, उसको आप नीचे करके स्क्रॉल करके तो आप टॉप 10 के स्टार्स देखेंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल उसको हमने हाइड कर लिया, ब्रांड और इसको टाइटल को। ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ तक अपने जितने भी स्टैट्स आ रहे हैं ना, उनको आपने प्राइस से लेना है, प्राइस से। ठीक है। यहाँ पे अगेन हम एरो को लेके आते हैं और हमने प्राइस को लेना है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा एरो को इधर लेके आऊँगी क्योंकि हमें प्राइस भी शो हो जाए। तो प्राइस हमें शो हो चुकी है। सो अभी तक यहाँ तक जितने भी स्टैट्स आ रहे हैं ना, ये हमने लगा देने हैं। इनको ना स्क्रीनशॉट कैसे लेनी है, लाइट शॉट एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 क्लिक किया, यहाँ पे इसको लेके आए, यहाँ पे इसको इस तरह से स्क्रॉल कर दिया। ये आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट इसके ले लेने हैं। ठीक है। तो ये इतना इतना स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे आएगा सेव, सेव पे क्लिक करके ना तो ये आपको सेव हो जाएगी आपकी फाइल। ठीक है। आप इस तरह से इसको सेव कर लेना। सो बताने का मकसद ये था कि आपको मैंने लाइट शॉट एक्सटेंशन का भी बता दिया। गूगल पे जस्ट राइट कीजिएगा लाइट शॉट एक्सटेंशन, तो वो आ जाएगी और उसके थ्रू आप उसको डाउनलोड करके एक्सटेंशन को, तो उसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
ये लाइट शॉर्ट एक्सटेंशन ये आ चुकी है। इसको आपने ये देखें फर्स्ट ही लिंक है। ये कंफर्म करें तमाम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है ना सबको? अच्छा, इसमें ये देखिए रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है और यस मैम आ रही है। ठीक हो गया। ये रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे ना, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन कोई शो होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे आ सकती है। जस्ट यहाँ पे आपने ना क्लिक करना है, यहाँ पे कहीं पड़ी होगी, आपने उसको पिन करके टॉप पे कर लेना है। ठीक है, वो यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे ऐड होगी, फिर बाद में जब आप पिन कर लेंगे तो वो आपको टॉप पे शो होगी यहाँ पे। सो आपने यहाँ पे उसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने मेथड भी आपको बता दिया। जिसका भी जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है उसका आपने उस तरह से स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हमने क्या करना है कि मैंने जंगल स्काउट के थ्रू आपको गाइड कर दिया। हीलियम 10 का भी मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। जस्ट आपने क्या करना है, वही पेज ओपन करना है जो अमेजोन के, जहाँ पे आपने आइडिया लिखा है, राइट किया है, की होल्डर। उसके बाद आपने पहले तो जेएस को ओपन किया है ना, जेएस पे क्लिक करके जंगल स्काउट पे यहाँ पे क्लिक करके इस एक्सटेंशन को ओपन किया है। तो इस एक्सटेंशन ने डाटा ग्लिच करके बता दिया कि टॉप 10 का डाटा ये है। अब हमने सेम प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना है हीलियम 10 पे। हीलियम 10 पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन कर देगा। सो सेम मेथड है जैसे हमने जंगल स्काउट में देखे ना, इसी तरह अब हमने यहाँ पे भी देखना है स्टैट्स को मीट करके कि आइदर वो बाकी स्टैट्स मीट कर रहे हैं कि नहीं। हमने इन दोनों टूल्स पे रिलाई करना होता है, एक टूल पे हम रिलाई नहीं करते। अब हमें ना यहाँ पे ये देखें, फॉर एग्जांपल ये आपको एसपी वाले शो हो रहे हैं ना, आप यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है। आपने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर रिज़ल्ट पे क्लिक करके ना, तो फिल्टर रिजल्ट पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हाइड स्पॉन्सर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हाइड कर दें। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करके तो आपने अप्लाई कर देना, ये एसपी वाले रिमूव हो जाएंगे। ये एसपी वाले इसलिए शो हो रहे थे क्योंकि इन्होंने ना अमेजोन पे पीपीसी रन की हुई है। ये ऑर्गेनिक वे से नहीं आगे आए हुए, इन्होंने अमेजोन को बिडिंग की हुई है, थोड़ा बहुत चार्जिंग प्रोवाइड की हुई है, अमेजोन को पे किया हुआ है, जिसकी वजह से अमेजोन इनको टॉप पे दिखा रहा है। हमारा कंपटीशन जो होता है ना बाकियों के साथ होता है, इन टॉप वालों के साथ नहीं है। तो डैट्स वाई मैंने इसको फिल्टर लगा के रिमूव कर दिए चारों। अब हमने क्या करना है, ये जो टॉप 10 अभी 5 से ऑनवर्ड जितने शो होंगे ना, हमने काउंट कर लेना 5 से लेके 10 तक नहीं बल्कि 15 तक। हमारा कंपटीशन अब 15 तक चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम 4 को रिमूव कर चुके हैं। 14 तक हमारा कंपटीशन जाना है 5 से ऑनवर्ड। ये टॉप 10 के साथ अब हमारा कंपटीशन होगा। अब आपने सेम मेथड इम्प्लीमेंट करना है जैसे कि सर्च वॉल्यूम कहा जाता है। क्राइटेरिया बताता है हमें कि सर्च वॉल्यूम जो है ना, यूएसए के लिए 10,000 होना चाहिए और यूके के लिए 5,000 एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये देखिए यूएसए के लिए 66,000 समथिंग जा रहा है। इट्स मीन हमारा ये क्राइटेरिया मीट कर गया। अब हमने देखना है ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है ना, जेएस के थ्रू ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। सेम आपने यहाँ पे भी देखना है, एक ब्रांड 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो। जो कॉलम जिस तरह से हमने मीट किया है ना जेएस के थ्रू, सेम हमने इसके थ्रू मीट करके देखने हैं कि ये हमारा ना यानी कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। प्राइस जो है वो 11.99 से 29.99 के दरमियान आनी चाहिए। प्राइस में इसकी इशू चल रहा है प्रोडक्ट में, ये देखिए 14, फिर 8, फिर 13, 13, 14, 22, 17 एंड 25, 27। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ रही है लेकिन ये टू मच, टू सम एक्सटेंट इसको एक्सेप्टेबल किया जा सकता है। अगर यहाँ पे ये होता है ना 25, 35, 45, 89 इस तरह से प्रोडक्ट जा रही होती प्राइस, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मेक श्योर करना है कि 11.99 से 39.99 के दरमियान होनी चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस, और वो भी कंसिस्टेंसी से आ रही हो, ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन प्राइस में ना हो। रिव्यूज़ जो कि पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रेवेन्यू एटलीस्ट 5 सेलर का $7,000 होना चाहिए। वो हम पीछे भी देख के आए हैं कि ये क्राइटेरिया मीट कर गया था। यहाँ पे भी हमने मीट करके देखना है कि क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है, फाइन। उसके बाद आपने नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया भी मूव करते हैं कि हमने एक्टिव सेलर और रेटिंग से करते हैं। 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए, सबकी 4.2 से ज़्यादा। रिव्यू काउंट 3 सेलर के 400 से कम होने चाहिए। सो 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये 4th वन जा रहा है, और 5th, 6th एंड 7th क्राइटेरिया 7 सेलर के 400 से कम रिव्यूज़ हैं।
डाटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया है ना, डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे 3 सेलर के सिर्फ 400 से कम आ रहे थे, यहाँ पे 7 सेलर के 400 से कम आ रहे हैं। सो ये थोड़ा बहुत डाटा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हमें ना ऑथेंटिसिटी दोनों के ऊपर ही लेनी होती है। आप में से किसी का माइक ऑन है? जेब। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने देखना बाकी जो क्राइटेरिया हमारा है, वेट और इस तरह की जो चीज़ें हमारी हैं उसको हम देखेंगे। वेटिंग भी हम देख चुके हैं, रिव्यू काउंट भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा एक सेकेंड, ये आगे चला जाए बस। अच्छा, इसमें ना आगे जाके हमें जस्ट उन्होंने क्या बताना है कि ये जो रिव्यूज़ है ना, ये वेट बताएंगे, ठीक है, और सेलर टाइप बताएंगे, जो कि हमें ये बता रहा है ना। तो सेलर टाइप में क्या होना है कि एफ बी ए ज़्यादा होने चाहिए, एफ बी एम भी कोशिश करें ज़्यादा ना हो, और एफ बी एम जो है ना वो मिनिमम, एफ बी एम जो है वो मैक्सिमम 5 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा ना हो। लेकिन ये वेट जो है वो 2.5 एलबी से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम यूएसए में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमें बता दिया उन्होंने कि फुलफिलमेंट जो है वो एफ बी ए तमाम शो हो रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये डेट क्रिएशन जो है सबकी 6 मंथ्स ओल्ड है। इसके अलावा वेट जो है वो 1.5 एलबी से ज़्यादा है। सो ये तमाम जो है ना, इस तरह से आपने, अब इसके स्क्रीनशॉट आपने किस तरह से लेने हैं, इसके स्क्रीनशॉट यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ले लेना, इसके स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आपने लेना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। फिर आपने बाद में, मैं आपको बताऊंगी, इन इन चीज़ों को आपने ब्रांड तक, इन चीज़ों को तीनों को हाइड कर लेना है। सर्च वॉल्यूम भी कंप्लीट नहीं दिखाना, 66 दिखा के अगला फिगर हाइड कर लेना है, क्योंकि ये आपकी फिर स्टील होने से बच जाती है। प्रोडक्ट इतनी एफर्ट से निकाली होती है, लोग स्टील कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक किया, ग्राफ पे क्लिक करके यहाँ से वो हीलियम 10 का ग्राफ बता देगा कि हीलियम 10 का ग्राफ इस टाइम पे क्या चल रहा है। हमने ना 1 ईयर और ऑल टाइम का देखना होता है, ये भी हमने स्क्रीनशॉट इसके लेने होते हैं। ये ग्राफ कोशिश करें बेस लाइन को टच ना करे, ऊपर ठीक है, लेकिन बेस लाइन को टच ना करे। जितना ऊपर जा रहा होगा उतना ही हमारे लिए ठीक है। ये देखें, ऑल टाइम का ग्राफ अगर हम चेक कर लें तो ये भी ऊपर, ये बहुत अच्छा ग्राफ है। तो बताने का मकसद ये है कि बेस लाइन ये जीरो को टच ना करे, ऊपर जा रहा हो, वेल एंड गुड। लेकिन थोड़ा सा इस तरह से भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि बेस लाइन को टच ना करे, ऊपर हो सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मैं कह रही हूँ नहीं, यहाँ पे ये जो शो हो रहा है ये भी ठीक है, इससे थोड़ा नीचे होता है वो भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन बेस लाइन को टच ना करे। अच्छा, अब ये यहाँ पर तक ना हमने आपको क्राइटेरियाज जो हैं वो आई थिंक सो 8 से 9 तक क्राइटेरिया आपको कवर करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक होता है जी, हमने कंपीटिंग प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से हम देखते हैं। अब ना गूगल ट्रेंड पे हमने जाके ना इसका गूगल ट्रेंड भी देखना होता है। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे आएंगे, गूगल ट्रेंड का मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, गूगल ट्रेंड पे हम आएंगे, गूगल ट्रेंड पे आने के बाद मार्केट प्लेस चूज़ करेंगे। यहाँ से आपने ना मार्केट प्लेस चूज़ कर लेनी है। मैंने हीलियम 10 और जंगल स्काउट के थ्रू आपको वो कन्फर्म कर दी है चीज़ें। अब ये यहाँ से हम गूगल ट्रेंड भी चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल गूगल ट्रेंड इसका है यूएस के लिए, हमने देखना ना, तो यूएस का यहाँ से हम देख लेंगे। ये यहाँ से यूएस सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने की होल्डर राइट कर दिया, ठीक है। अब अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे राइट करेंगे, ये गूगल ट्रेंड हमें बता देगा, ठीक है। ये इस तरह का 12 मंथ का वो बता रहा है, हमें 12 मंथ का नहीं चाहिए। आपने जाना है कस्टमाइज व्यू पे। पहले प्रीवियस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ना 5 साल का देखते थे, ठीक है। और उसमें हमने फिर ये एनालाइज करना होता था कि बेस लाइन को टच ना करे, ये जीरो लाइन को टच ना करे, ऊपर ही हो नीचे ना हो। यानी कि हम कहते थे ये 25 वाली लाइन से नीचे ना हो। ग्राफ अप एंड डाउन तो जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं अगर कहूँ कि 75 वाली लाइन से नीचे ना हो, तो ये नीचे इस तरह से ग्राफ है, जाहिर सी बात है अप एंड डाउन कर्व तो देगा।
लेकिन ये मेरा मकसद कहने का ये है कि ये 50 वाली लाइन को टच ना करे। इसी तरह एग्जांपल दे रही हूँ कि 25 वाली लाइन की मतलब राउंड अबाउट हो, नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन बेस लाइन को टच ना करे। ये आपने मेक श्योर कर लेना। रीसेंट अकॉर्डिंग क्राइटेरिया, अब ये कहा जाता है कस्टमाइज व्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे 22 है ना, तो अगर हम यहाँ से 22 के अलावा अगर हम 18 भी करते हैं ना, तो ये हमारा 3 साल का क्राइटेरिया बता देगा। 3 साल के अकॉर्डिंग हमने लास्ट 3 मंथ्स का देखना होता है। तो लास्ट 3 मंथ्स का आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया भी आपको पता चल गया कि ये हमने देखना होता है बेस लाइन को टच ना करें। सम टाइम ना बाकी क्राइटेरिया तमाम मीट कर जाते हैं, लेकिन गूगल ट्रेंड पे आके मसला हो जाता है, गूगल ट्रेंड खराब होता है, तो इसको आपने मेक श्योर कर लेना। अब सर्च वॉल्यूम आपको एक तो ये टॉप से बता देता है सर्च वॉल्यूम। एक और मेथड होता है सर्च वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का। हमने जाना होता है हीलियम में, यहाँ पे हम जाते हैं मैग्नेट में, यहाँ से मैग्नेट पे जाने के बाद ना हम यहाँ पे ना सर्च करते हैं। यहाँ पे ना अपना मार्केट प्लेस चूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं amazon.com में आपको बता करवा रही हूँ ना एक्सपीरियंस, सेम चीज़ें amazon.co.uk में भी आपने करनी है। अच्छा, आपने अपना कीवर्ड राइट करना है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर, गेट कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो ये मैग्नेट ना आपको सर्च वॉल्यूम दिखा देता है, तो इसको भी आपने ना कंसिडर करना होता है, सर्च वॉल्यूम यहाँ से देखना होता है। ठीक है, अब ये देखिए सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है 66,856, ये भी यहीं पे भी यही शो हो रहा था ना, ये देखें 66,856। तो आपने क्या करना है कि इसको ना ये देखिए साथ ही एरो बना हुआ है, इस एरो पे क्लिक करने के बाद ये 1 टाइम एंड ऑल टाइम का ग्राफ शो कर देगा। ये देखिए 1 ईयर का, यहाँ पे क्लिक करके ऑल टाइम का ग्राफ, ये ऑल टाइम का ग्राफ है। तो सेम हमने यहाँ पे भी यही चीज़ देखी थी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन हमें मैग्नेट भी बता रहा होता है। सो मैग्नेट से आपने ये स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, तो उनके स्क्रीनशॉट लेके सेम इसी तरह स्क्रीनशॉट लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको साथ साथ बता रही हूँ स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, या ऐसे लेते हैं। ठीक है, जितना भी आपने लेना है, लेकिन ये यहाँ तक लेते हैं ताकि ज़ीरो लाइन पता चले कि ये हमारा ग्राफ ज़ीरो लाइन को टच नहीं कर रहा। तो यहाँ तक आपने लेके स्क्रीनशॉट इसके लेके ये भी आपने ऐड करके सबमिट करवाने होते हैं, क्योंकि क्लाइंट आपसे जो भी चीज़ें रिक्वायर करता है उनमें ये चीज़ें जो बता रही हूँ ये तमाम चीज़ें आपको भेजनी होती हैं। बाकी ये है कि अभी तक जो है ना क्राइटेरिया पे अगेन एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने तमाम क्राइटेरिया को देख लिया कि जो जो क्राइटेरिया में चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगेन मैं आपको कंपीटिंग प्रोडक्ट का भी बता दूँ, ये जो मैंने कंपीटिंग प्रोडक्ट का कहा है ना, वो ये देखिए, अगर लेट्स सपोज ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये कंपीटिंग प्रोडक्ट का देख लेते हैं। ये जो साइट पे आपको नज़र आ रहा था, मैंने आपको बता भी दिया था कि कंपीटिंग प्रोडक्ट हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अभी कंपीटिंग प्रोडक्ट का सबसे पहले जब मैंने कीवर्ड राइट किया था तो कंपीटिंग प्रोडक्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि 5000 ये शो हो रहे हैं, बाकी तकरीबन स्टैट्स इसके अच्छे आ रहे हैं, बाकी तकरीबन मैच कर गए हैं, ईच एंड एवरी क्राइटेरिया मीट किया इसका, लेकिन सिर्फ कंपीटिंग प्रोडक्ट ज़्यादा है, 5000 है, सो डैट्स वाई इस प्रोडक्ट को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्राइटेरिया को मीट करना है। क्राइटेरिया को ओवरव्यू कर लेते हैं। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, रेवेन्यू सॉर्टिंग हमारा रह गया, उसको देख लेते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ये जो बाकी क्राइटेरिया था ना हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ थी कि देखें की होल्डर है, सो की होल्डर में आप चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट क्राइटेरिया हमें क्या कहता था कि ये जो रेवेन्यू है ना, ये रेवेन्यू जो आपको शो हो रहा है, यहाँ से हम जीएस से देख लेते हैं। ये रेवेन्यू जो शो हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखें, पहले ना इस पे 1 क्लिक जब किया जाता था तो जितने भी हाई रेवेन्यू लेके जाने वाले सेलर है ना वो टॉप पे आ जाते थे, और जितने भी लो रेवेन्यू लेके जाने वाले सेलर है ना वो नीचे चले जाते थे। जब डबल क्लिक करते थे ना तो जितने भी हाईएस्ट वाले रेवेन्यू वाले थे ना वो टॉप पे आ जाते थे। ठीक है, 1 क्लिक से लोएस्ट रेवेन्यू लेने वाले सेलर टॉप पे आ जाते थे, और डबल क्लिक जब इसको करते थे ना सेकंड क्लिक से हाईएस्ट रेवेन्यू लेने वाले सेलर टॉप पे आ जाते थे। तो हम कहते थे जी हाईएस्ट जो रेवेन्यू लेके जा रहे हैं सेलर
हमारा कंपटीशन उनके साथ है। 5,000 सेलर टोटल है, उनमें से जो हाईएस्ट रेवेन्यू लेके जा रहे हैं वो टॉप पे आ जाते थे सॉर्ट आउट करने से। इसको कहते हैं क्लिक करने का सॉर्ट आउट करने से टॉप पे आ जाते थे। हमारा कंपटीशन होता था उनके साथ। अभी उन्होंने ये क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा रेवेन्यू को सॉर्ट आउट नहीं करना, जस्ट आप अपना कीवर्ड राइट करें, जंगल स्काउट को की एक्सटेंशन को रन करें, जो क्राइटेरिया आएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्राइटेरिया टॉप 10 के साथ मीट करके कि क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं। ये सॉर्टिंग नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पहले ना बड़ा टफ हो गया हुआ था। जो हाईएस्ट रेवेन्यू लेके जाने वाले सेलर वो टॉप पे आ तो जाते थे, लेकिन उनका ना रेटिंग नंबर रिव्यूज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा शो होते थे। तो हमारा ना रिव्यू वाला क्राइटेरिया मीट नहीं करता था। इस वजह से हमने फिर ये थोड़ा सा क्राइटेरिया को फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा क्राइटेरिया फ्लेक्सिबल हो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स उनको मिल जाएं। पहले ये कहा जाता था रेटिंग नंबर जो है टॉप 10 सेलर के ही 1,000 से कम 1,000 से कम होने चाहिए, लेकिन अभी रिसेंट अकॉर्डिंग सिर्फ 3 सेलर का कहा जाता है कि रिव्यूज़ जो हैं 3 सेलर के 400 से कम होने चाहिए यूएसए के लिए, और